हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग ऑफ इंडिया में। दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और मैं गोट फार्मिंग से रिलेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जो भी जानकारी है गोट फार्मिंग से रिलेटिव वो आप तक पहुंचे और आपका भी बकरी पालन एक सफल बकरी पालन बन सके। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अपने बकरे को हैवी वेट कैसे बनाएं। आज इसी के बारे में हम और बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिनको हम दे करके अपने बकरे का अच्छा वजन करा सकते हैं और उसका वेट मोटा तगड़ा कर सकते हैं। तो क्योंकि दोस्तों बहुत से भाई लोग का यही सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बकरों का वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसा क्या करा जाए जिससे कि बकरों का वजन भी बढ़े और वो बीमारियों से भी बचे रहें और उनका और समय समय पर उनका वैक्सीन करें और उनके वेट भी बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहला काम दोस्तों, आप लोग जैसा कि मैंने अभी कहा कि सबसे पहला काम अगर आपको बकरे को मोटा करना है तो आप सबसे पहले उसकी वैक्सीन उसकी डिवार्मिंग जरूर कर दें। क्योंकि जिस बकरे की आपने अगर डिवार्मिंग नहीं की है दोस्तों, तो अगर उसके पेट के कीड़े नहीं मरे हैं तो आप कभी भी उस बकरे को मोटा तगड़ा हेल्थी नहीं कर सकते हैं। और उसमें क्या कंडीशन आएगी कि अगर आपने कीड़े की दवा नहीं दी है तो उसमें ऐसी कंडीशन आएगी हमेशा उसके कभी ना कभी उसके दस्त होता रहेगा और दूसरा वजन कभी नहीं पकड़ेगा और उसमें चमक भी नहीं रहेगी और कभी कदार आपको देखने को मिलता है उसके आंख और नाक से पानी भी निकलने लगता है पेट में अगर कीड़े रहते हैं तो दोस्तों आप लोग कीड़े की दवा जरूर दे दीजिए, चाहे बकरा हो चाहे बकरी हो। वजन बढ़ाना हो या बकरियों का वजन संतुलित रखना हो तब भी आप डिवार्मिंग जरूर कर दीजिए। और डिवार्मिंग करने के बाद दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी यही रहता है, बहुत से लोग डिवार्मिंग करने के बाद लीवर टॉनिक नहीं देते हैं। तो इसमें हम अगर आपसे डिटेल में बताएं तो अगर आप डिवार्मिंग करने के बाद दोस्तों अगर लीवर टॉनिक आप अपने बकरे बकरियों को नहीं देंगे तो इसमें क्या हो जाता है कि कई बार डिवार्मिंग की जो हम लोग दवा देते हैं बकरियों को वो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है उनके शरीर में, जब वो कीड़े मारती है तो उससे ये हो जाता है कि जो लीवर होता है उस पर कुछ असर पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा आपकी बकरियों का पेट चलने लगता है, उसमें से भी कीड़े निकलते हैं कीड़े की दवा देने के बाद। तो यही सब को रिकवर करने के लिए, उसको लीवर को मजबूत करने के लिए हमें दूसरे दिन से पहले दिन तो आप पहले दिन आप उसको कीड़े की दवा दे दीजिए, दूसरे दिन से आप उसको लीवर टॉनिक शुरू कर दीजिए। और मैंने बताया है अगर आप बकरा मंडी से लेकर आ रहे हैं तो वो कमजोर है तो उसको आप पहले लीवर टॉनिक दीजिए 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद अगर वो सेट हो जाए तब आप उसकी डिवार्मिंग कीजिए। और दूसरा काम मैं 3 चीज वो आपको बता देता हूं, नहीं फिर ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों। और अगला और सब जो टॉपिक है उसको हम अगले वीडियो में बता देंगे, लेकिन इसमें ये टॉपिक है कि हमारे बकरों का वजन कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको करना है मकई। जैसा कि आपने ये स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये है मकई। आपको हमेशा टूटी मकई लेना है क्योंकि बहुत से भाई लोग खड़ी मकई ले लेते हैं, खिला देते हैं, बहुत से बकरे हजम कर लेते हैं, वजन गेन भी कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कंडीशन क्या आ जाती है दोस्तों, खड़ी मकई में कंडीशन ये आ जाती है कभी कदार बकरा हजम नहीं कर पाता और हजम ना करने की वजह से उसको बहुत से सी पेट दर्द और अलग अलग तरह की तकलीफें होती हैं। मान के चलिए कभी कदार मकई खड़े भी वो लेड़ी के सहारे निकालने लगता है। तो आप लोग हमेशा ये करें टूटी मकई उसको दें। और दूसरा दाना की मैं बात कर रहा हूँ सोयाबीन। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सोयाबीन का जो दाना होता है इसका भी इस्तेमाल करके आप बकरे को मोटा तगड़ा कर सकते हैं। और रही तीसरी बात दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तीसरा आपको लेना है चना। और मैं आपको ये भी बता दूं जैसे कि आप कोई भी दाना मिश्रण दे रहे हैं और मान के चलिए उसी में आप मकई मिला दीजिए,
कैसे कि आप गेहूं अपने बकरे को दे रहे हैं, उसी में आप मकई मिला दीजिए, उसी में आप ये जो सोयाबीन का दाना देख रहे हैं इसको भी आप मिला दीजिए। अगर इसको भी नहीं खाता है तो इसको भी आप 2 टुकड़े में करवा लीजिए घर पे, और उसके बाद आप अपने बकरे को दीजिए जिसका वजन बढ़ाना है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है दोस्तों, तो उसका वजन, उसमें फैट बकरों में आएगा और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। इसको शाम को आप दे दीजिए, और सुबह के समय आपको क्या करना है, आपको लेना है चना। जैसे एक बकरे के हिसाब से अगर आपका बकरा 40 से 50 किलो वजन का बकरा है तो आप 150 ग्राम से पहले शुरू कीजिए चना देना, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। 150 नहीं, आप 100 ही मान के पकड़िए। 100 ग्राम आप चना बहुत है डेली का। 100 ग्राम चना आप, क्योंकि चना बहुत ज्यादा हो जाता है। आप जैसे कि आपके यहाँ 3 बकरे को आपको मोटा करना है तो आप 200 ग्राम ले लीजिए। 200 ग्राम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 200 ग्राम आप भिगो कर रखेंगे तो वो आप देखेंगे सुबह तक ज्यादा हो जाता है, उसमें वो फूल जाता है। कभी भी चना सूखा है आप न दें, आप फुला करके उसको दें, क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि अगर बकरा खाता है तो उसके पेट में वो पानी नहीं पिएगा तो उसके पेट में वो फिर दिक्कत कर सकता है। तो अगर बाहर से ही वो पानी पा चुका रहेगा, एकदम गल चुका रहेगा, तो वो हाजमा जल्दी करेगा अंदर। और मैं कहता रहता हूँ आप लोग मीठा सोडा जरूर इसमें इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि ये हैवी डाइट है दोस्तों, बहुत ही हैवी डाइट है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट हैं। आप इस्तेमाल जरूर कीजिए अपने बकरों पर। लेकिन याद रहे दोस्तों, ये फार्मूला आप अपने बकरियों पर ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बकरियां अगर ज्यादा वेट की हो जाएंगी तो बच्चे नहीं दे पाएंगे। आप अपने बकरों पर इसका इस्तेमाल करिए और इसके काफी अच्छा रिजल्ट है। जैसे कि मैंने 3 चीज बताया, अब मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ। पहले नंबर पे है मकई टूटी, और उसके बाद आपको लेना है सोयाबीन, और तीसरे नंबर पे आपको लेना है चना। और हमेशा आप ये करें, चना अलग से ही दें, क्योंकि चना आप भिगो करके देंगे तो अगर उसी में दाने में देंगे तो फिर कोई दाना कर्रा पड़ जा रहा है, कोई दाना मुलायम पड़ जा रहा है, तो वैसा ना करें। आप लोग इसको पहले दे दें, सुबह के समय दे दें, उसको शाम के समय दे दें। इससे क्या होगा दोस्तों, दोनों का जो दोनों में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन हैं उसमें मिलेंगे, और बकरों पे के ऊपर चमक आएगी और उनका वजन गेन होगा। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप हमारे इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी मैं जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूं किसान भाई के लिए, वो आप तक पहुंचे और आपका भी बकरी पालन सफल हो सके। और साथियों, मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं, तो आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको कुछ बात समझ नहीं आई है, कोई भी बात है आप कमेंट कर सकते हैं। आपने देखा है कि छोटे छोटे कमेंट पर भी वीडियो बनाई जाती है। तो उम्मीद यही है दोस्तों, आप लोग अगर कमेंट करते हैं, आपका छोटा सा भी टॉपिक है, गोट फार्मिंग से रिलेटिव आपका कोई सा भी टॉपिक है दोस्तों, एक टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, उसी टॉपिक पर दूसरी वीडियो फिर बनाई जाएगी, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि आपको करना क्या है। और दूसरा काम दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूँ, आप सोडा जरूर इस्तेमाल करिए अपने बकरों पे, और ये जो चीज मैंने बताया है इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। और हमारी एक वीडियो आने वाली है। बहुत से भाई लोग का क्या हो जाता है कि दाना मिश्रण भी अच्छा देते रहते हैं, उसके बाद भी वजन नहीं बढ़ता है। तो ऐसे कई प्रकार के पाउडर भी आते हैं जो मिनरल मिक्सचर के नाम पे आजकल मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैं उसको उस वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे इस्तेमाल करना है, उससे क्या लाभ है और क्या नहीं। तो तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करें। अगर वजन, वैसे तो वजन ले लेगा ही, अगर मान के चलिए कोई भी 1% अगर दिक्कत आ जाती है, तब तो हम हैं ही, आपको आगे बताएंगे ही। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली जो भी जानकारी है गोट फार्मिंग से रिलेटिव, वो आप तक पहुंचे और आपका भी बकरी पालन एक सफल बकरी पालन बन सके।